अगर कल कोई आपसे पूछे कि जिस होली प्रोफेट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मानते हो उनकी पूरी जिंदगी कितनी थी जाहिरी, आपका जवाब होगा 63 साल। कितने साल? हाथ उठाकर बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो कितने साल? 63 साल जिंदगी होगी। 63 साल में 40 साल चुप रहे। 40 साल के बाद मुस्तफा ने फारान की चोटी से नबूवत का ऐलान किया। ऐलान यूं ही किया, 40 साल तक मेरे मुस्तफा का एक भी दुश्मन नहीं था, मेरे मुस्तफा का एक भी मुखालिफ नहीं था, मगर जब दुनिया के सामने कायनात की सबसे सच्ची और अच्छी बात मुस्तफा ने की, मुखालफत शुरू हो गई। मुस्तफा ने ये नहीं देखा 40 साल मोहब्बतों में मैंने गुजार लिया, प्यार में गुजार लिया, नरमी में गुजार ली, नरम बिस्तर पे गुजार ली, मोहब्बतों की छांव में गुजार ली। नहीं, मुस्तफा ने ये नहीं देखा, बल्कि मुस्तफा जुल्म का पत्थर खाते रहे मगर अपने मिशन से कभी समझौता नहीं किया, अपनी तहरीक से कभी समझौता नहीं किया, अपने जुनूने इश्क से कभी समझौता नहीं किया, रब के लाए हुए बयान से कभी समझौता नहीं किया। और मुस्तफा ने यह बता दिया कि दुनिया में जीना हो तो मुस्तफा का मिशन लेकर चलो, मदीने वाले का मिशन लेकर चलो। पत्थर की चोट खाओ मगर मिशन लेकर चलो, जुल्म का पत्थर खाओ मगर मिशन लेकर चलो। सारी कायनात के लिए आइडियल मेरे मुस्तफा की जात। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब यहीं पर अहले इल्म की दुआओं के साथ एक बात कह रहा हूँ। 63 साल 40 साल चुप रहे, नबूवत का ऐलान किया, 13 साल मक्के में रहे, गालियां सुनी दुआ दिया, पत्थर की चोट खाई आपने दुआ दी। 53 साल हो गए, 40 साल की उम्र में सरकार का मिशन खुलकर नहीं आया, मगर जब मिशन खुलकर आया 13 साल उसी मिशन के साथ रहे। गिनती के कुछ लोग मुस्तफा के दामन में आए, मगर 13 साल के बाद जब मुस्तफा मक्के से मदीने गए, 53 साल के बाद जब मुस्तफा मक्के से मदीने गए तो 53 साल की उम्र में सरकार के मिशन के हाथ पर हाथ डालकर बिकने वाले दीवानों में गिनती के कुछ लोग थे, 100, 150, 200। मगर मुस्तफा ने जब जिंदगी की आखिरी तकरीर की थी खुतबे हज्जतुल वदा में, तो 10 साल मेरे मुस्तफा ने मिशन के इस सूरज को इतना रोशन कर दिया था कि अभी 10 साल पहले मुस्तफा के नाम पर मिटने वाले गिनतियों पे गिने जा रहे थे, 100, 150, 200 लोग गिने जा रहे थे। मगर जब मुस्तफा ने आखिरी तकरीर की तो सामने 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि सामने 1,24,000 सहाबाए किराम का मजमा था। अब यहीं पर अहले इल्म की तवज्जो के साथ जमाली ये कहने की इजाजत चाहता है कि मुस्तफा जाने रहमत ने 10 साल के बाद जब आखिरी तकरीर की 1,24,000 का मजमा था, मुझे बताइए मसूदी साहब, मुझे कह लेने दीजिए मसूदी साहब कि 1,24,000 में 24 भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने मुस्तफा की नमाज देखकर इस्लाम कबूल किया हो। किसी ने 24 भी ऐसे नहीं थे जिसने मुस्तफा का रुकू देखकर इस्लाम कबूल किया हो। 24 भी ऐसे नहीं थे जिसने मुस्तफा के मुसल्ले इमामत पर क़याम का जलवा देखकर इस्लाम कबूल किया हो। 24 भी ऐसे नहीं थे जो मुस्तफा पर कुरान की उतरी हुई आयतों को सुनकर इस्लाम कबूल किया हो। तो देखते ही देखते 1,24,000 का मजमा मुस्तफा के कदम नाश पर लौटने कैसे लगा, तो दीवानों ने कहा कि मुस्तफा का किरदार इतना अच्छा था कि मजमा बढ़ता गया, इस्लाम हो जाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद, लगाइए नारा, लगाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे रिसालत। एक नारा आप लगाए, नारा लगाए, मेरी ख्वाहिश का नारा लगा दो, नारा लगा दो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हज़रत, आला हज़रत, ताजु शरिया, ताजु शरिया, मरहबा अगर मुस्कुराना जानते हो मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह।
पीछे वाली बिरादरी अगर आने वाले दिनों से घबराती नहीं है तो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हजरात ए बाबू बस थोड़ी सी गुफ्तगू और सुने आप, यहां से मैं निकलना चाहता हूं किरदार। अब यहीं पर मैं अपने तमहीदी गुफ्तगू के मजबूत इशारे को और मजबूत करना चाहता हूं। हर कोई जंग जीतना चाहता है, इस्लाम वालों तुम भी जंग जीतना चाहते हो, मगर जंग हार क्यों रहे हो? आप शिकस्त क्यों खा रहे हो? जिस कौम की तारीख ये रही कि दुनिया में जितने भी मजहब है, हर मजहब में सबसे तेजी से फैलने वाला किरदार की बुनियाद पर कोई मजहब है तो वो आपका मजहब। जिसके पास मजहब इस्लाम हो, जिसके पास कायनाते हस्ती की अजीम, कायनात की सबसे अजीमुल मर्तबत किताब कुरान हो, और जिस कौम के पास आइडियल सारी कायनात इंसानियत का सरदार मोहम्मद अरबी हो, किताब आपकी लाजवाब, रसूल आपका लाजवाब, और मेरा मुस्तफा तो ऐसा लाजवाब के बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, 25 साल की कलियल जवानी लाजवाब, और 25 साल की कलियल जवानी में 2 शौहरों से गुजरकर आने वाली 40 साल खदीजा को अपनी जिंदगी में बीवी बनाने का हुनर लाजवाब। अब यहीं पर खिताबत का एक जुमला दे दूं कि जब मुस्तफा जाने रहमत ने 40 साला बेवा से शादी किया तो दुनिया को मिजाज दिया कि किसी भी संविधान से अगर तुमने औरतों की हिफाजत की गारंटी दी तो किसी संविधान से औरतों की इज्जत नहीं बचेगी, मुस्तफा के लाए हुए कुरान से इज्जत बचेगी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके पास कौन सी तलवार है? आपके पास इस जंग को जीतने के लिए कौन सी तलवार है? तो याद रखिए, लोहे की तलवार नहीं है आपके पास, 3 तलवार है आपके पास। कितनी तलवार? अरे उंगली उठाकर जरा बता दो भाईजान, कितनी तलवार? इतने ही लोगों के पास हाथ है। अगर हाथ नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, हाथ है तो हाथ उठाकर बताओ कितनी तलवार? 3 तलवार, और कोई भी तलवार लोहे की नहीं है। ऐसी कोई तलवार नहीं है जिससे गर्दन कटे और खून बहे। ऐसी कोई तलवार नहीं है जिससे किसी की जान ले ली जाए। मगर अपनी तबीयत से होटलों में बैठकर अगर तुम अपनी कामयाबियों का नुस्खा ढूंढोगे, कभी कामयाब नहीं होगे। हमें पलटकर इस्लाम के फैलाव की तारीख लेनी होगी कि इस्लाम फैला था किन बुनियादों पर, उसी बुनियादों को लेकर आना होगा। और जब उस बुनियाद को लेकर आओगे तो तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा दिख जाएंगे। माशाअल्लाह, क्या अंदाज़े खिताब है, हबीबे खुदा दिख जाएंगे।